नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब और ऑप्शन डी है फजलुक हक। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, अशोक, बाबर या फिर ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, राहुल द्रविड़। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए जो है आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका अमिताभ घोष है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ घोष। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी है दिव्येंदु बरुआ। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है? तो पंथी लोक नृत्य शैली आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन कहां हुआ था? श्रीलंका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? तो अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन जो है आपका श्रीलंका में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका में। पुष्यमित्र किस राजवंश के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र किस राजवंश के संस्थापक थे?
तो यह आपका शुंग वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 248 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324 है। तो उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 226 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है केरल, मणिपुर, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका मणिपुर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों का गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 दिन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या फिर 9? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 है। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश है। तो गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य से। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह आपका कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़। निम्नलिखित में से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह आपका माधवीपुरी बुच है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, हर्षवर्धन, बलबन या फिर श्रीगुप्त। तो प्यारे साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह आपका कौन था? तो श्रीगुप्त था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीगुप्त। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। कब? 1939 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग राज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिंग राज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। लिंगराज मंदिर जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित होता है? तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास जो है आपका ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सिग्मो जो है आपका गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेराल होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा टोकोफेराल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टोकोफेराल। और साथियों, रेटिनॉल जो है आपका यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और थायमिन जो है आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो इनको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम कहाँ की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कथकली पूछा जाए तो कथकली आपका जो है केरल राज्य की है, और मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो यह भी आपका केरल राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1926 में, 1916 या फिर 1920 में? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1916 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। भागीरथी नदी किसकी सहायक की नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है अस्सी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा या फिर उपरोक्त सभी। तो भागीरथी नदी की सहायक नदी जो है आपका अस्सी गंगा भी है, रामगंगा भी है और सोनगंगा भी है। तो आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 2010 में हुआ था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली में प्रसिद्ध समृद्धि योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत जो है विनय कुमार सक्सेना ने की थी। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा मोहिनीअट्टम, जो कि आपका किस राज्य का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी नाम से ही लग रहा है, यह आपका ओडिशा का है। और भांगड़ा पूछा जाए तो यह आपका पंजाब राज्य का है। कहाँ का? पंजाब राज्य का। और भांगड़ा के साथ साथ आपका गिद्धा भी जो है ये भी आपका पंजाब राज्य का है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो धर्म सभा की स्थापना जो है किसने किया था? तो यह आपका राधाकांत देव ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राधाकांत देव। और साथियों, धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? तो नगर निगम का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 6 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 6। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया? ऑप्शन है अशोक, बाबर, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बौद्ध धर्म का प्रचार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपसे पूछ रहा है जो कि आपका अशोक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा अशोक। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना में। लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लेग बाई शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट खेल से। सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह आपका किसकी है? तो क्रिस गिल की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस गेल। जतिन गोस्वामी का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? कथक, भांगड़ा, ओडिसी या फिर सत्रिया। तो जतिन गोस्वामी का संबंध जो है आपका सत्रिया लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो यह है आपका असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। ओडिसी ओडिशा का है। भांगड़ा पंजाब का है। कथक पूछा जाए तो यह है आपका यूपी का है। राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी, काली नदी, वोल्गा नदी या फिर सतलज नदी। तो राक्षस ताल के पश्चिम से पूछ रहा है कि राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह आपका सतलज नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सतलज नदी। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह आपका पीवी सिंधु है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीवी सिंधु। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 ए में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो आपका मौलिक कर्तव्य है यह आपका जो है किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा और इन पॉइंट को आप अच्छे से तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपसे आर्टिकल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 51 में है। भाग भी पूछा जाता है जो कि आपका भाग 4 में है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस समिति की सिफारिश पर पाया गया था? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका पुदुचेरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? शेषनाग, गंगोत्री, वेरीनाग या फिर अमरकंटक। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह आपका वेरीनाग से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेरीनाग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।